नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक अच्छी तेजी हुई, आज ओपनिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद मोमेंटम पकड़ा मार्केट ने और ऊपर गया और वहां से धीरे 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 सेलिंग आई। इस बीच में निफ्टी ने 19,064 का लो लगाया और वहां से भी 40 पॉइंट्स रिकवर भी हो गया है। बाजार 19,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी का ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है वो समझिए। ऑप्शन डाटा ये कह रहा है कि 19,100 अपने आप में डू एंड डाई लेवल है। 19,100 पे जो कॉल राइटिंग है वो भी अपने आप में हाईएस्ट लेवल पे है, चाहे ओआई इन चेंज की बात कीजिए या फिर टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए, और जो पुट राइटिंग है वो भी हाईएस्ट है। बट इन दोनों में से कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले ज्यादा है। तो 19,100 के ऊपर जितनी देर बाजार ट्रेड करेगा उतनी तेजी और पकड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग हाथ लगेगी क्योंकि ये सारे लोग रिस्क पे खड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ 19,100 के नीचे जैसे ही निकला ये लोग और हावी हो जाएंगे और बाजार को नीचे धकेल देंगे। दैट मीन्स अगर सेकंड हाफ में आज बाजार में रॉकेट वाली तेजी आनी है तो वो आएगी शॉर्ट कवरिंग के दम पर। ऐसे में आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के पीछे का पर्पस क्या है वो समझिए। शॉर्ट कवरिंग लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग क्या है क्या नहीं है। मार्केट में दो तरीके से तेजी आती है, एक शॉर्ट कवरिंग से, यानी कि वो लोग जो बाजार को गिराना चाहते थे, गिराने के लिए पोजीशन बना रखी थी, लेकिन मार्केट विपरीत हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो वो अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गए। यानी कि जो बेच रहे हैं, जो मंदड़ियां हैं वो भाग रहे हैं, तो बाजार तेज जा रहा है, कोई खरीद नहीं रहा। और दूसरी बाइंग होती है जब कोई खरीदता है, खरीदने से जो तेजी आती है उसमें दम होती है। तो इन दोनों तेजी में अपने अपने बड़े अहम रोल होते हैं। एक पोजीशन छोड़ के भाग, मान के चलो ये एक चीज है, एक खरीदने वाला खींच रहा है, बेचने वाला भी खींच रहा है, ठीक है। अब क्या करा, जो बेचने वाला है उसने छोड़ दिया तो खरीदने वाले ने खींच लिया, ऊपर चला गया मार्केट। दूसरी तरफ एक चीज है, केवल खरीदने वाले आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं खरीदते जा रहे हैं, ये तेजी हो गई। तो जो खरीदते जा रहे हैं वाली तेजी होती है उसमें दम होता है। एक जो बेच दिया किसी ने और उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है, ये तेजी में दम नहीं होता है। और जब आपके लिए एक्सपायरी होती है ना, उस दिन शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मान के चलो आज बाजार में सेकंड हाफ में बड़ी तेजी बनती है तो वो शॉर्ट कवरिंग होगी, ना कि फ्रेश बाइंग होगी। और शॉर्ट कवरिंग कभी भी आपको ये नहीं कहती है कि कल के लिए मेरे को लेके जा, क्योंकि कल तो एक्सपायरी नहीं है ना। कल तो वीकेंड से पहले वाला ट्रेडिंग सेशन होगा जहां पे लोग सोच समझ के पोजीशन करेंगे कि कैरी करें, 2 दिन नहीं करें। तो आपको इस जंजाल में फंसना नहीं है। आप जो भी पोजीशन बना रहे हैं वो आपकी ट्रेडिंग पर्पज से इंट्राडे होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप पैसा भर भर के बाजार में डाल रहे हो तो मेरे हिसाब से गलत कर रहे हो। अभी आपको कुछ नहीं यार, 2 घंटे इंतजार करना है। अब 1 बज गया है, आपके लिए 3:30 बजे बाजार बंद हो जाएगा, तो 2.5 घंटे और इंतजार कर लीजिए। कल आराम से खरीदना। आप जहां भी जो भी अच्छा लग रहा है वॉच लिस्ट में लगाओ। मैं हमेशा कहता हूं जो शेयर अच्छा लगता है डायरेक्ट खरीदना नहीं होता, उसे वॉच लिस्ट में लगाना होता है। वॉच लिस्ट में लगाना है, अपना प्राइस भाव तय करना है, उस भाव पे लेना है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक शेयर किया केईआई इंडस्ट्री। जब वो 2500 रुपए पे था, मैंने कहा 2400 पे आएगा तो पहला इंस्टॉलमेंट डालूंगा और 2280 पे दूसरा इंस्टॉलमेंट डालूंगा। मार्केट टूटा, 2400 मिला, मैंने पहला इंस्टॉलमेंट डाला, दूसरा और डालता, अगर टूटता तो नहीं टूटा, वहीं से भाग गया, 2570 हो गया आज। अगर मैं 2500 पे खरीदता तो मुझे लॉस भी देखना पड़ता, साथ ही साथ मेरे को प्रॉफिट कितना होता, 3%। लेकिन वहीं मैंने अपना लेवल तय करा टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से, मेरे लेवल पे शेयर मिला, मेरे को लॉस कितना देखना पड़ा, 1-1.5%, 2370 का लो लगाया। और उसके बाद भी मेरे को तो 2280 पे और खरीदना था, तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी, बट नहीं हुई, कोई बात नहीं। आज 2570 है, मेरे को मुनाफा कितना हो गया, ऑलमोस्ट 7-8% का। अब मैं चिल कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, चाहे वो खरीदने के लिहाज से हो चाहे वो बेचने के हिसाब से हो। आपको जो भी चीज कर रहे हो ना उसको समय देना है। खरीदनी है कोई चीज, वॉच लिस्ट में लगाओ, भाव तय करो, उसके बाद खरीदो। ये नहीं है कि भाग रहा है खरीद लिया। मोमेंटम प्ले कर रहे हो तो वो तो ट्रेडिंग हो गई ना, फिर आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ही मस्त है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज जो भी लेवल निकल के आएंगे आपके हिसाब से बाजार में, वो ट्रेडिंग पर्पज से होने चाहिए और उसमें आपका एक स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। और कोशिश करना इंट्राडे करने की, क्योंकि आज आपके लिए अब एक्सपायरी रिलेटेड मूव मुझे लगता है ज्यादा आएगा, ना कि बाइंग और सेलिंग के हिसाब से। बाकी डेटा तो अभी नेगेटिव ज्यादा बन रहा है, बट मार्केट डेटा जो नेगेटिव बन रहा है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो नेगेटिव वाले सब रिस्क पे खड़े हैं इस समय और उन्होंने छोड़नी पोजीशन शुरू करी, तो फिर ये मार्केट रॉकेट हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, होप आप लोग समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सोच समझ के पोजीशन लेना और इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप पैसे को बांटिए और कल कोशिश करना खरीदारी करने की फ्रेश।
अभी आप केवल और केवल एंजॉय कीजिए मार्केट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।